जय तुले माई शक्ति। आज का अध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 714, दिन थर्सडे 27/4/2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर में है। आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव, पार्ट 48। तो पार्ट 47 ले चुके हैं और ऑलमोस्ट हम लोग समापन की तरफ चल रहे हैं। आप ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय डॉक्टर। परमानंद सतगुरुदास साहब बागी शर्मा जी सबको सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र के साथ आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियः यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः पिछली चर्चा में हम लोगों ने गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक पर विचार किया था। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्तु न निबध्यते। अर्थात जो व्यक्ति निरहंग है, जिसका अहम हो गया है, उस पर बुद्धि ने डोमिनेट है और जिसकी बुद्धि निर्लिप्त रहती है, बुद्धि ऑब्जेक्टिव रहती है, कहीं पे अटैच्ड नहीं होती है, वैसा व्यक्ति कोई भी क्रिया में जब पार्टिसिपेट करता है तो उसके कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ये एक बहुत महावाक्य है। यही एक चीज उन्होंने दूसरे अध्याय में कहा, यह एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो आत्मा के लिए उन्होंने ये कहा कि जो इसे मरने वाला या मारने वाला समझता है, वो वास्तव में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जानता, इसके लक्षणों को नहीं जानता, क्योंकि न ये मरता है न मारता है। तो दो डायमेंशन है आत्मा के। जो परा प्रकृति है परम की, परा और अपरा दो डायमेंशन है परम की। तो जो आंतरिक डायमेंशन है, इंटरनल, जिसको आत्मा कहा गया, जिसको चेतना कहा गया, वो क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए कहा न हन्ति। और न हन्यते मतलब उसमें स्थूलता नहीं है, वो मारी नहीं जाती, वो परिवर्तित नहीं होती, वो अपरिवर्तनीय हमेशा से रहती आई है और रहेगी। न उसका जन्म होता है न मरण होता है। तो हम उस पक्ष को तो समझ लेते हैं कि न ये बनती है, न जन्म लेती है, न बिगड़ती है, शाश्वत है, हमेशा से रहती है, स्थायी है, ये सब चीजें। लेकिन ये क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती, इस वाले तत्व को, इस वाले एस्पेक्ट को जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा यह एनम वेत्ति हंतारम, जो मारने वाला, अर्थात क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती है, जो आत्मिक डायमेंशन है, परा है। यह चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। तो न हंति वाली बात तो समझ गए कि मरती नहीं, हमेशा से शाश्वत है, लेकिन ये क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो दूसरा डायमेंशन। कुछ वैसी ही बात यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निरहंग हो जाता है, अर्थात और जिसकी बुद्धि निर्लिप्त रहती है, वो क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी सही मान लो। तो मार करके भी इस लोक में न हंति न निबद्धते, न तो मारता है न उस कर्म बंधन में पड़ता। ये क्या चीज है, ये क्या कहना चाह रहे? ये जो करता है, वो जो डूअर है, जो क्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है, उसमें कर्म का प्रभाव क्यों आता है, इसको जानने की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम ये विचार कर लें कि सजीव और निर्जीव का अंतर क्या है। जो निर्जीव व्यक्ति है उसके अंदर चेतना नहीं है। जो निर्जीव
अवयव हैं, तत्व हैं, प्रकृति की संरचनाएं हैं, अस्तित्व हैं, और जो सजीव हैं उनके अंदर चेतना का तत्व है, संवेदना का तत्व है। तो जब आपका जो अहम है वो अपने आप को गीता में कर्ता की दृष्टि, कर्ता का भावबोध, इसी को सबसे प्रमुख माना गया। दृष्टि से ही आपकी स्थिति निर्धारित हो रही है। तो जब आप अपनी अहम की दृष्टि को, अपने अस्तित्व को, अपने होने को, अपने निर्णायक होने को, अपने अधिकारी होने को, अपने शासक होने को, अपने कर्ता होने के बोध को आप हटा लेते हैं परिदृश्य से, और फिर आप क्रिया में शामिल होते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे जैसे एक निर्जीव पार्टिसिपेट कर रहा है। अंतर केवल इतना है कि आप सजीव हैं, बुद्धिपूर्वक आपने अपनी स्थिति को निर्जीव की न रखते हुए साया से एक निर्णय लिया और एक क्रिया में आप पार्टिसिपेट करने लगे, लेकिन वहां आपका अहम नहीं आ रहा, आप टोटल ऑब्जेक्टिव हो गए। आप आपकी सब्जेक्टिविटी खत्म हो गई है, या आपने उसको ओवरकम कर लिया है। फिर उसके बाद जब आप क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन कर्मों का प्रभाव आप पे नहीं पड़ रहा, ये बात कही जा रही है। तो ऐसा होता क्यों कि व्यक्ति जो है जब निरहंग हो जाता है तो परम के साथ वो मिल जाता, परम की साधर्मिता में आ जाता है। आपके जो निर्णय होते हैं जब आप निर्लिप्त होकर, निरहंग होकर के अपने और पराये का, पहले तो दो चीजें हैं, एक ममत्व, निर्मम होना क्या है, मैं पना आना, मेरा और तेरा का भाव आना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तुम्हारा है। वो डिविजिव है, वो विभाजनकारी है, कुछ चीज को अपने पाले में कर लेता है और कुछ को जो अपने पाले में नहीं आया उसको अदर दूसरे के पाले में कर देता है। तो प्रकृति की परमता में, पूर्णता में एक विखंडन कर दिया है, तलवार से काट करके कुछ अपनी तरफ कर लिया, कुछ दूसरी तरफ कर लिया। तो ये ममत्व भाव आ गया। तो निह ममत्व, माइंडनेस, मेरा और तुम्हारा, मेरा और तेरा का जो बोध है, उससे अगर आप ऊपर उठ पाए गहनता पूर्वक विचार करते हुए, ये मेरा बच्चा है तो उसके प्रति दूसरा भाव आ जाए, ये मेरी संपत्ति है, मेरा घर है, मेरा काम है, मेरा देश है, कुछ भी है, जहां पे आपने मेरा तेरा का डिवीजन जो किया है, उससे जब आप ऊपर उठ जाए, वो निर्मम स्थिति हो गई। निर्मम निर्दयी वाली स्थिति नहीं है। संस्कृत का जो निर्ममत्वता है वो माइंडनेस का अभाव है, अर्थात प्रकृति की जो इंटीग्रिटी है, कंप्लीटनेस है, उसमें आप बस एक ट्रस्टी के रूप में अपना शरीक हो रहे हैं। तो वो स्थिति हो गई निर्मम की स्थिति। निरहम की स्थिति हो गई कि जब टोटल ऑब्जेक्टिव जो डिसीजन हो रहे हैं, जो चीज सही जा रही है, जैसे स्वामी राम कहते हैं कि राम भी भूखा है, राम खाएगा, राम चलेगा, राम पार्टिसिपेट करेगा, और जो स्वामी राम की चेतना है वो अलग खड़ी है, और अलग खड़े होकर के उसने जो अन्य व्यक्ति हैं सबके साथ अपने को बराबर समय देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके निर्णय क्या होंगे? आप कोई विभेद करेंगे? आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे? क्या आप अपने आप को ज्यादा संपत्ति रख लेंगे? नहीं। जब सच्चे अर्थों में आप में निर्ममत्व आ जाएगा, सच्चे अर्थों में निरहंता आ जाएगी, सच्चे अर्थों में बुद्धि की निर्लिप्तता सुनिश्चित हो जाएगी। बुद्धि की लिप्तता क्या है? अर्थात आप जानते हैं कि जो चीज राइट है और जो चीज रॉन्ग है, जो आप वैल्यू डिसीजन करते हैं, उसमें अपनी बुद्धि को जबरदस्ती अहम के पक्ष में झुकाते नहीं हैं, अपने तर्कों को तोड़ मरोड़ कर अपने फेवर में नहीं करते हैं, पूरी तरीके से सच्चे अर्थों में ऑब्जेक्टिव रहते हैं। फिर अपना नुकसान हो रहा हो, अपनी हार हो रही हो, अपना कुछ खो रहा हो, उस सब पे नहीं जाते आप, करेक्टनेस पे जाते हैं। तो जहां आप पूरी तरीके से इंसाफ के प्रति, न्याय के प्रति, करेक्टनेस के प्रति, सच्चाई के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, और अहम का जो प्रभाव है उसको खो देते हैं, हटा देते हैं अपनी बुद्धि से और अपनी समझ से, बुद्धि की निर्लिप्तता सुनिश्चित कर लेते हैं, तो आप परम के साथ एक मेघ हो जाते हैं। और जब परम के साथ आप एक मेघ होकर कोई कृत्य करते हैं, तो उसमें परम के लिए आप
उसके टूल बन के काम कर रहे हैं, परम के वाहक होते हैं, आप निमित्त मात्र होते हैं। कर तो परम रहा है, कर तो आपकी परम बुद्धि रही है, परमात्मा आपके अंदर जो परम चेतना सुनिश्चित करा रही है, आपको कर्म में कर रही है, वो कर्तृत्व भाव में आ रही है। तो फिर कैसे निर्णय गलत हुए? तो फिर उस समय जो भी आप करेंगे वो परम के कर्म करेंगे। मैं, पर, अपरम, तीन तीन स्थितियां हैं, मेरी स्थिति और दूसरे की स्थिति। और जब मैं और पर का, अपने और पराये का बोध आप मिटा देंगे, तो उस डिवीजन को आप हटा देंगे, तो सब जगह परम ही परम है। तो परम के जब आप निमित्त बन रहे हैं, तो आपके द्वारा जो भी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, उसके फलों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो एक वर्चुअल निर्जीवता की स्थिति कह दे, या परम समाधि में लगता है निर्जीव सदृश है, लेकिन आप परम जागृत होकर के, पूर्ण प्रकाशित होकर के, निर्जीवता प्रकाश का अभाव है। और जो समाधि की स्थिति है पूर्ण प्रकाश में, तो जो बीच के सेट्स हैं वो खत्म। थोड़ा चेतना है जब आप में, तो आपके निर्णय पूर्ण प्रकाश नहीं है। अब पूर्ण प्रकाश भर गया तो अपने का भी नुकसान हो रहा होगा, अपनी पराजय भी हो रही होगी, अपने को दुख हो रहा होगा। वही मैं बात कर रहा था जो मैंने उस दिन कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम। तीन एस्पेक्ट, सुख और दुख का। सुख और दुख भाषित होते हैं आपके मन और इंद्रियों को, आपके अहम को चोट पहुंचती है जब उसका नुकसान होता है, तो दुख हो रहा है। तो अहम, मन और बुद्ध और इंद्रियों को प्रभावित करने वाली स्थितियां हैं, उसके इंडिकेटर हैं। उसके अनुकूल तो सुख, उसके प्रतिकूल तो दुख। लाभ और हानि, जो आपको लघु दृष्टि में दिख रहा है कि आपके आपके होने को, आपके प्रभाव को, आपकी स्थिति को मजबूत करेगा, बढ़ाएगा, वो लाभ की स्थिति होगी, वो आपके अनुकूल है, उसको ज्यादा पोषित कर रहा है, आपके होने को, आपके मैपने को। तो सुख दुख, लाभ लाभ, जय और पराजय, आप डोमिनेट कर रहे हैं, आपका प्रभाव बढ़ रहा है, आपका प्रभुत्व बढ़ रहा है। जहां आप और पराये का विभेद आप करके अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरह तरह की स्थितियां हैं, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय। जब उससे आप परे चले जाएंगे, उससे आप ऊपर चले जाएंगे और एक सममयता की स्थिति स्थापित हो जाएगी, अर्थात वो तभी होगा जब आप निर्हम हो जाएंगे और बुद्धि निर्लिप्त। वो समाधि की अवस्था कह दीजिए, या जागृत स्थिति में चेतना की पूर्ण अवस्था कह दीजिए। शॉर्ट टर्म के जितने विभाजक अवयव हैं, तत्व हैं, उनसे परे की स्थिति कह दीजिए। बुद्धि की इतनी प्राधान्यता कह दीजिए कि वो आत्मा के प्रकाश से अवलोकित हो गई है, वो स्थिति कह दीजिए। उस अवस्था में जब आप पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके द्वारा किए गए कार्य परम के द्वारा संपादित होने वाली क्रियाओं से एक में एक हार्मोनिक, रिदमिक हो जाते हैं, और फिर उन क्रियाओं का आपको प्रभाव नहीं। ये कहने की। तो जब आप कृष्णमय हो जाएंगे, जब आप परममय हो जाएंगे, तो आपके द्वारा उन क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने से उन कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहना। तो यही कहा गया कि गीता में अहम है क्या? अहम एक चेतन व्यक्ति अचेतन से इन अर्थों में भिन्न है कि वह सोच समझ सकता है, शरीर की स्वयं संचालित क्रियाएं चेतना के हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होती, पर जो व्यक्तिगत निर्णय लेने के बाद आरंभमयी क्रियाएं हैं, उनमें विचार की भूमिका महत्वपूर्ण है। चेतना प्रबलित बुद्धि जब निष्प्रह होकर वस्तु निर्णय व्यक्तियों की भिन्नता के कारण बदलता नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन,
साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो साइंस की ऑब्जेक्टिविटी को समझते हैं कि उस साइंस के निर्णय देवऋषि जी के द्वारा लिए जा रहे हो या मेरे द्वारा लिए जा रहे हो या सर जी के द्वारा लिए जा रहे हो, वो साइंटिफिक कंक्लूजन एक ही रहेंगे क्योंकि वो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जहां अहम आ गया है वहां व्यक्ति का प्रभाव, उसका एलिमेंट आ जाएगा। निरहम निर्णय व्यक्तियों की भिन्नता के कारण बदलता नहीं है, वो समान ही होता है क्योंकि उसमें निर्णय लेने वाला है ही नहीं। निर्णय लेने वाली आत्मपरकता अपने होने के कारण प्रकृति की नियमवंतता के बीच में आ जाती है। निर्णय में निर्णय को अपने इतिहास से प्रभावित करती है। अहम महत्ता कर्ता को बीच में ला खड़ा करती है। कर्ता आ जाता, अपने अहम के कारण कर्ता अपनी भूमिका स्वयं सुनिश्चित कर लेता है। अहम एक ऐसी सूक्ष्म उपस्थिति है जो कर्ता अनजाने में ले आता है, वह स्वयं से स्वयं को नहीं देख पाता। बुद्धि लिप्त तीन कारणों से होती है, अज्ञानता से, ज्ञान विभ्रम से और अहम से। अज्ञानता तो प्रकाश का अभाव हो गया, ज्ञान विभ्रमता हो गई, गलत निर्णय में पहुंचना, निष्कर्षों में पहुंचना, और तीसरा है एक अहम। तो अज्ञान का ठीक उपस्थिति न होना, ये दोनों बुद्धि के ठीक से निर्णय न ले पाने के कारण है। पर अहम बुद्धि को सच्चे अर्थों में लिप्त करता है। मेरी बीवी ने कहा तो वो कैसे सही कह सकती है, तो मैं भिन्न चीज कह दूं। क्यों? क्योंकि उसने कहा है, आज उसके निर्णय सही हो जाएंगे, फिर कल को कहने लगेगी कि जो मैं बात कहती हूँ ठीक कहती हूँ, फिर वो प्रधान होने लगेगी, फिर वो डोमिनेट करने लगेगी। इस तरह से मैं एक अलग राह पकड़ लूं और तर्क के द्वारा उसको सिद्ध और करता जाऊं। ज्ञानियों में बहुत अहम आ जाता है। शास्त्रार्थ में वो कहता मैं जो रास्ता पकड़ रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो रास्ता बनाया। तो ये मतांतर मठाधीश या जिन्होंने मठ और मत स्थापित किए हैं, अपने जो पंथ स्थापित किए हैं, वो पंथ, मैंने जो रास्ता बताया उस पर आपको चलना है। मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं, मेरा इतना बड़ा कुनबा और इतना फॉलोइंग है। ये जो रहा, ज्ञानियों ने जो शास्त्रार्थ कर करके अपने को विजयी बनाने की कोशिश की, ये अहम का प्रभाव। तो ज्ञान में अहम का प्रभाव बहुत देखा गया आपने। अहम बुद्धि को सच्चे अर्थों में लिप्त करता है, यह सही निर्णय नहीं लेने देता है क्योंकि अहम के आते ही वस्तुनिष्ठता नहीं रहता। अतः अहम विचारवान की विचार में स्पृहामयी प्रविष्टि है। निर्लिप्त बुद्धि निस्पृह रहते हुए निर्णयों से अहम को अछूता रखती है, पर लिप्त बुद्धि निर्णयों में अपने होने के कारण स्पृहामयी हस्तक्षेप करती है। अहममयी के निर्णय वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। तो जिस प्रकार से अचेतन वस्तुओं में क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से चेतन यदि निरहम और निर्लिप्त बुद्धि है तो उसमें कर्मों का प्रभाव नहीं। सैनिक जब देश की रक्षा के लिए दुश्मन पर गोली चलाता है तो वह हत्या नहीं करता। सिपाही जब आतंकवादी पर वार करता है तो इस कर्तव्य बोध के साथ यह भविष्य के खतरे से जनता को बचा रहा। और जब डॉक्टर सर्जरी करते हुए कोई अंग काटता है तो इस भावना के साथ कि मरीज के पूरे शरीर की रक्षा का यही अंतिम उपाय। अतः गीता की नीति में कर्ता की भावना ही निर्णायक तत्व है। कर्म की अपेक्षा कर्म के निर्वहन में कर्ता की भावना ही सब कुछ है। अतः कर्म के निष्पादन के समय निरहम निष्प्रह बुद्धि कर्ता को कर्म प्रभावों से मुक्त कर सकती है। ये गीता की स्थान। कर्तव्य भावना से किए गए कर्म जिनमें कर्ता का भाव वस्तुनिष्ठ रहता है और कर्ता कर्म तथा कर्म फल से निष्प्रह रहता है, कर्म के प्रभाव से बच जाता। इसी प्रकार जो कर्म निष्पादित हो चुके हैं, पूर्व में जो कर्म आप करते आए हैं, और अहम तथा बुद्धि की संलिप्तता की वजह से जिनमें कर्ता आसक्त रहा आया है पहले से,
उन कर्मों के प्रभाव को भी गीता कहती है कि ज्ञान से जानकर उनके प्रभावों से आप मुक्त हो सकते हैं, जिसको बार बार हम कहते आए हैं कि कर्म के इंप्रेशन से मुक्त हैं। पास्ट में जब आपका ज्ञान खुला नहीं था, जब आप बिल्कुल ऊर्जावान थे और विकसित हो रहा था आपका यौवन, और आप तरह तरह के कर्मों में बिल्कुल आसक्त होकर संलिप्त होते थे, अपनी असफलताओं में फूट फूट कर रोते रहते थे सप्ताहों तक, और फिर दुखी रहते थे, फिर लगते थे बिल्कुल। तो जो बुल फोर्स था आपके अंदर का, जो पैसन जिसको कहते हैं, पैशनेट होकर, आजकल पश्चिम में इसकी बड़ी चर्चा होती है कि आप कितना पैशनेट है अपने कर्म के प्रति। तो जब आप पैशनेट होकर पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितना तेजी से आप भागेंगे, असफलता की दीवार आगे पड़ेगी, तो कभी कांच की दीवार से, ट्रांसपेरेंट कांच की दीवार से जैसे टकराते हैं, वैसे ही व्यक्ति टकरा, दिखता है नहीं, असफलता सामने पड़ गई और टकराए, बड़ा दुख हुआ, बड़ा ब्लीडिंग हुई, खून की कैसे लग गया वो। तो पैशनेट होना, गीता आपको डिसपैशनेट करती है। आप अपने पैशन से और अपने रजोगुण से प्रभावित होकर के, रजस से प्रभावित होकर जब आप कर्मों में संलिप्त होते हैं, तो आपको लगता है कि फोर्स है, लेकिन वो अस्थायी है, कुछ दूर तक चलेगा। रास्ते में कोई बढ़िया सुंदर स्त्री मिल गई, पैशन से आपकी उधर ओरिएंटेड हो गई, बुद्धि से आप संचालित है नहीं, तो जैसे बाल बुद्धि नहीं होती, बहक गई। पहले दूसरा खिलौना सुंदर लग रहा था, दिन भर रोता रहा, शाम को माँ ने जो है चंद्रमा की ओर उंगली किया, बेटा चंद्र खिलौना तुमको दे दूंगी, अभी दूध पी लो। तो वो सब खिलौने पिलौने पहले के भूल गए, चंद्र खिलौना, हाँ चंद्र खिलौना दे दो, खाया पिया सो गया, फिर भूल गया। तो कहने का मतलब, ये जो पैशंस हैं, ये जो पशुवत पाशविक वृत्तियां हैं, वो काम में बहुत लंबे समय तक नहीं लगा है। कर्म में, कर्म में जो कर्तव्य बोध की भावना, पितृत्व का भाव जैसे कहें, कर्तव्य बोध से संचालित है पितृत्व बोध, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। मातृत्व भाव अंतःकरण से उपजा हुआ, स्वतः स्फूर्त, अंदर से जागृत हुआ एक मातृत्व बोध है, जिसमें सहज प्रेम फूट पड़ता है मां से। कर्तव्य बोध से भरा हुआ पितृत्व है, जीवन भर वैसे का वैसे चलेंगे। ये है कृष्ण का संदेश। लोग बार बार कहते हैं कि भाई कर्म फल की आकांक्षा, अरे कर्म फल की आकांक्षा फल के मिलने न मिलते ही साल दो साल में डिसिपेट हो जाएगी, चली जाएगी। और कृष्ण तो अरबों वर्षों तक की बात कर रहे हैं। धरती अपने कर्तव्य बोध से संचालित है, मिलियंस ऑफ ईयर से। सूर्य कर्तव्य बोध से जल रहा है, बिलियंस ऑफ ईयर से। कभी डिसिपेट नहीं होता वो बोध, वो बोध ला रहे हैं कृष्ण। आपको परम बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे शास्त्रार्थ चल रहा है कि भाई पैशनेट होकर के काम करिए, पैशन नहीं है तो कुछ नहीं है। कितने दिन चलेगी ये पैसा? इसीलिए हम, हमारी स्मृति अल्प होती जा रही है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ श्लोक जो है, वो जो मनीषी लोग रहते थे और कंठस्थ रहते थे और बोलते चले जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं और मेरा काम, हम एक ही हैं। जब आप और आपकी क्रिया और आपका कर्तव्य बोध अलगाव को खत्म कर देते हैं, सैनिक कहता है कि मैं और मेरा, मेरी तलवार, मैं और मेरा रणभूमि, हम एक ही हैं, हम अलग ही नहीं हैं। मैं कैसे अलग रह सकता? मैं और मेरी विद्या और मेरा ज्ञान और मेरे ग्रंथ एक ही हैं, तो उसको रटना क्या है? वो तो स्वतः याद है। सो रहा है तो श्लोक दोहरा रहा है, जाग रहा है तो श्लोक दोहरा रहा है। उसको पढ़ना क्या है और ग्रहण क्या करना है? वो ग्रहण है। वो जिस जिस वक्त उसे भूलता है, उसे लगता है कुछ उसका चला गया वहां। कहने का मतलब ये कि जब कर्ता अपनी क्रिया से एकमेक हो जाता है, कर्तव्य बोध से संचालित होता है, बुद्धि प्रधानता से निर्धारित किए हुए मार्ग पर चल पड़ता है, श्रद्धा से अनुरक्त होकर। ऐसा नहीं कि श्रद्धा से अंधा होकर। मार्क्स जिस धर्म की बात करते हैं, वो अंधी श्रद्धा, उसमें जागृति नहीं है। हमारा जो धर्म का बोध है, वो जागृत भाव बोध। मनुष्य ने जाग कर एक मार्ग अपनाया है और हमेशा जागता रहेगा। और जाग कर जब आप
कोई मार्ग अपनाते हैं और फिर उसके साथ आप एक हो जाते हैं कि मैं और मेरा मार्ग एक है, हम अलग हैं ही नहीं। भक्त और भगवान एक हो गए, मीरा को कृष्ण अलग ही नहीं लग रहे। जब वो भाव हो जाएगा, ज्ञानी स्वयं ही कहता है तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम अलग हो ही नहीं, तो फिर वो जो एकमेकता है वो आपके अंदर पूर्णता लाती है। तो दो चीजें आ रही थी, अहम के आने से, ममत्व के आने से, मैं पना के माइंडनेस के आने से एक डिवीजन खड़ा हो रहा है। सृष्टि की एक निष्ठा पे, एकत्वता पे, इंटीग्रिटी पे एक डिवीजन आपने खड़ा किया, एक दीवार बना ली अपनी और अदर की, राय की। ये हिंदू धर्म और ये अदर देन हिंदू धर्म में हम दीवार यही खड़ी कर देते हैं आजकल। तमाम ऊंचे उठे हुए लोग अभी हिंदू और हिंदू से ही ऊपर नहीं उठ पाते, फिर हिंदू बहुत बढ़ जाए उसी के लिए लड़ाई कराते रहते हैं। धर्म, तत्व, इंसाफ और परमता और मानवता की लड़ाई में जब आप शरीक होंगे तो अपने आप संरक्षण होगा परम धर्म, सनातन धर्म। तो वो जो दीवार आर्टिफिशियल बनाते हैं उसको गिराना, उस वो अहमपना लाती है, वो ममत्वता लाती है। तो एक तो ये हो गया वर्तमान में जीते वक्त किस तरह से जिए। दूसरा, जो पास्ट में आपने जब आसक्त होकर कर्म किए थे और उनके जो इंप्रेशन पड़े थे उनको कैसे दूर करें। वो जो पड़ गए हैं, कर्मानुबंध सृजित हो गए, कर्मों के इंप्रेशन पड़ गए हैं, जिनका फल आपको मिल रहा है, जिनसे आप ड्रिवन हैं, तो आ गया वही खाते चले जा रहे हैं। तो जब आप जागृत होकर चुनाव करते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, जागृत होकर कर्मों का चयन करते हैं, जागृत होकर साथ, तो फिर उन कर्मों से मुक्त हो। वो बड़े ही अच्छे ढंग से चौथे अध्याय में 36वें और 37वें में उन्होंने कहा था, आपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्व ज्ञान प्लवेनयु ब्रजिनम संतरिष्यसि। आपि चेत आसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, सभी पापियों से भी ज्यादा अगर तुमने पाप किया होगा, कितने इंप्रेशन पड़े होंगे अंगुली माला की तरह की, काटते रहे, जो भी मिलता रहा उसको मारते रहे, अपनी श्रेष्ठता, प्रभुत्व या अपने अज्ञानता में, उसके द्वारा भी तुम्हारे जो कर्मों का प्रभाव पड़ गया है, उसमें भी सर्व ज्ञान प्लवेन एव प्रजिनम संतरिष्यसि, इस ज्ञान की नौका से वो जो पाप नदी है उसको तुम पार कर जाओ, कर्मों के इंप्रेशन से पार चले जाओ। इतनी बड़ी बात कह दी। अर्थात रिडेम्पशन, आपके द्वारा किए गए पूर्व में जो भी कर्म है और उनके प्रभाव है, उनका जो पाप प्रभाव है सबसे मुक्त होने का, उनसे आपको रिडीम करना है प्रभु। और क्या कहा, एक तरफ नौका बना दी, जल और नौका का बढ़िया सा मेटाफर दिया, दूसरी तरफ बड़ा सुंदर सा मेटाफर दिया, यथे धांसि समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तत्। जिस तरह से समिधा की अग्नि जिस लकड़ी से जलती है उसी को भस्म कर देती है, उसी तरह से जो ज्ञानाग्नि है वो तुम्हारे समस्त कर्मों के इंप्रेशन को नष्ट कर देगा। तो ज्ञान आपके कर्मों के प्रभाव से आपको मुक्त कर देगा, पाप की नदी से पार करा देता है। ज्ञान की अग्नि से समिधा की जितनी भी लकड़ियां हैं उनका प्रभाव सबको राख कर देता है, सब समत्व स्थापित कर देता है। तो निरहंता और बुद्धि की निर्लिप्तता वर्तमान में आपके द्वारा क्रिया में भागीदार होते हुए भी कर्मों के प्रभाव से निर्लिप्त रखती है, और ज्ञान की अधिकता और ज्ञान का प्रभाव प्रकाश पूर्व में पड़े हुए कर्म इंप्रेशन से आपको मुक्त कर देता है। ये दो बातें, अतीत और वर्तमान,
दोनों से मुक्ति आपको गीता मुक्ति का संदेश देती है। तो ये निरहंग जो यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि रस्य न लिप्यते हत्वा विषयमान लोकान हन्ति न निबध्यते, जो पूर्व में बंध गए हैं, पूर्व में पड़ गए हैं, उनसे भी और वर्तमान से भी ये जो है मुक्ति का संदेश यहाँ से। स्वभाव और स्वप्रकृति को देख सकने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि अहंकार के प्रभाव में आकर स्वधर्म का अनुसरण नहीं किया जाता तो भी प्रकृति बार बार प्रेरित करती है ताकि स्वकर्म में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाए। यह एक अनुभवजन्य सत्य है। यद अहंकारम आश्रित नयोत्सित मन से, एक जगह तीसरी बात कहते हैं अहंकार के प्रभाव से मिलती जुलती तीसरी बात जो है 18वें अध्याय में 59 और 60 में कृष्ण कह रहे हैं, यदहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन से, यदि तुम अहंकार का सहारा लेकर के युद्ध नहीं करोगे, मिथ्यैष व्यवसाय है प्रकृति त्वाम नियोक्ष, तुम्हारा जो मूल स्वभाव है वो तुम्हें नियोजित करेगा बार में शुरू में। अच्छा, बाद में क्या होता है, जैसे शुरू में जब आप बंदूक चलाने जाते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं, किसी पर भी जब आप चलाते हैं बंदूक, कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो बहुत झिझकते हैं। बाद में आपकी चेतना के ऊपर इतनी परतें पड़ जाती हैं संस्कारों की कि बड़ा स्वाभाविक तरीके से आदमी मर्डर करने लगता है। तो वो जो चेतना का प्रकाश था जो शुरू में आपको बचपन में बालक को जिस तरह से एकदम, क्योंकि वो निर्मल है, कोमल है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है, उसकी ज्वाला जो है चेतना दीपक जल रहा है उसमें। अब बाद में संस्कृति के इतने बंधन पड़ जाते हैं, जैसे यही कहा करते हैं मुनिजन कि हमें बालक होना है अंतःकरण से, खासकर श्री श्री रविशंकर जी इसी चीज को बालवत चैतन्य के साथ हंसते हैं, चेष्टाओं के साथ बालवत व्यवहार करते हैं, बिल्कुल निर्मल होना चाहते हैं अंतःकरण से। क्योंकि जो संस्कृति है, जो समाज है, जो सभ्यता है, उसके बंधनों ने, उसके आडंबरों ने, हम गए थे सीखने की, कुछ सीख करके और बृहद होंगे और हम और सिकुड़ते जा रहे हैं, हमारे प्रकाश के ऊपर और कवर ढके जा रहे हैं। इस तरह से आचरण करो, ऐसे जब ऑफिस में बैठो तो इस तरह का एक आयरन का एक जामा पहन लो। एक अंग्रेज है, ब्रिटिश आया है, अपनी माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ कितना सुंदर व्यवहार रहा होगा, प्रेममय करुणामय उसका ब्रिटेन में। यहाँ आया, रूल कर रहा है भारत को, तो नहीं, बिल्कुल मिंगिल नहीं करना है। वो जब आएगा नेटिव तो उसके साथ एकदम से ऐसा व्यवहार करना है, दिखाना है कि भाई आप राजा हैं, उससे कैसे मिंगिल, उसके साथ कैसे हंस बोल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से तरह तरह के कल्चर के आवरण, अधिकारी इस तरह से बिहेव करता है, फिर मालिक इस तरह से बिहेव कर रहा होता है, फिर एक वकील इस तरह से बिहेव करने लगता है, फिर आप जितने भूमिकाएं उतने तरह से आप अपने आप को उन भूमिकाओं में ढालते हैं और डालते हैं, और आपका आत्मपना जो है, जो ओरिजिनल सेल्फ है, वो कहीं खो जाता है, उनमें भूल जाता है। कई बार इस तरह के रोल करते वक्त जो कि आवश्यक होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो रोल जरूरी नहीं है करना। जब आपको एक सेना संभालनी है, चलाना है, जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो वो करना पड़ेगा। लेकिन आपका अंतःकरण, अपने अंदर से आपको जानना चाहिए कि वो सिर्फ भूमिका है, वो आप नहीं है। कई बार देखेंगे आपकी, आप डांटते वक्त अपने नौकर को इतना क्रोधित हो जाएंगे कि आप गिलास तोड़ डालेंगे, टीवी फोड़ डालेंगे, मोबाइल फेंक देंगे, मतलब आप उसके प्रभाव में आ गए। एंगर हैज इनग्रॉस्ड योर ओरिजिनल सेल्फ। अपनेपन को आपने छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल सेल्फ को आपने छोड़ दिया। तो जहां तक आप समझते रहे कि आप भूमिका कर रहे हैं और फिर उस भूमिका को बखूबी निभाएं और आपका अंतःकरण जागता रहे कि आप कौन है, तो ठीक है, वो तो आवश्यक है उतना। लेकिन जब आप उसी में आविष्ट हो जाए, बंध जाए और अपने को भूल जाए, उससे इनग्रॉस्ड हो जाए, तो फिर वो नुकसानदायक है, क्योंकि आपका ओरिजिनल सेल्फ बुझ गया और आप कृत्रिम हो गए, और फिर हो गए आप उन भूमिकाओं में, आप खो गए, आपका सेल्फ खो गए, आप चले गए।
तो कृष्ण क्या कहते हैं, यद अहंकारम आश्रित नयोत्सित मन से। कई बार क्या है, आपका अहम जबरदस्ती बोलता मैं जो निर्णय ले रहा हूं मैं ठीक ले रहा हूं। अर्जुन वही कर रहा है, उसको लग रहा है, विभ्रमित है। चेतना की ओरिजिनल स्थिति में, ओरिजिनल सेल्फ में नहीं है। आप भी कई बार ऐसे ही आवेश आ जाता है, काम का आवेश आ जाता है, क्रोध का आवेश आता है, आवेश में आदमी गलत काम कर डालता है, लेकिन प्रकृति उसे रोकती है। जब वो ठहर कर, रुक कर सोचता है, विचार करता है, अंतःकरण के प्रकाश को देखता है, तो यद अहंकारम आश्रित नयोत्सित मन से मिथ्यैष व्यवसाय ते प्रकृति त्वाम नियोज्य। प्रकृति तुम्हें नियोजित करेगी बार बार। और स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वयं कर्म। तुम्हारे अंतःकरण से जो वर्षों से जो तुम्हारा स्वभाव है, और अंतःकरण से जो तुम्हारा स्वकर्म निकलता रहा है, कर्तुम न इच्छस यन मोहात करिष्यसि अवश्यो अभितर। तो मोह बस, जो तुम उन कर्मों में नहीं संलग्न हो रहे हो, उन कर्मों में तुम संलग्न हो। एक ये एस्पेक्ट भी है, इसको भी देखना चाहिए कि अहम के प्रभाव में बलपूर्वक आप अपने अंतःकरण से अंतःकरण को खो न दें, ट्रू सेल्फ को भूल न जाए, खो न दें। एक सुंदर सी बात आती है दूसरे अध्याय में, अहम का एक तीसरा स्वरूप दिखता है 71वें और 72वें श्लोक में, दूसरे अध्याय में। कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निह स्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगत। आप निर्मम और निरहंकार कब हो पाएंगे? विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निह स्पृहा। सभी कामों को छोड़ करके, कामनाओं, वासनाओं और इंद्रियों और मन के और ईगो के प्रभावों से मुक्त होकर के, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निह स्पृहा, और निस्पृहा होकर, एनर्जाइज्ड होकर के, राग द्वेष से ऊपर उठकर, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निह स्पृहा। तो निस्पृहा स्थिति और निष्काम स्थिति में आप चले जाइए। तो काममयी और स्पृहामयी स्थितियां क्या है? अर्थात मन, इंद्रिय, बुद्धि, इन सबके विक्षेपणकारी प्रभाव, अहम, इनसे मुक्त होकर ऊपर उठकर, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निह स्पृहा। तो स्पृहा रहित होकर, काम रहित होकर क्या बन जाएंगे आप? दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? निर्ममो। जो मैं पने का, मेरा तेरा, मेरा तुम्हारा, जो डिवीजन है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे, उससे आप ऊपर उठ गए। वो जो डिवीजन है मेरा और तेरा का, वो कामना सृजित होता है, राग द्वेष सृजित होता है, तब निर्ममता की स्थिति आती है। माइंडनेस की, ईगो की, मेरे और तुम्हारे के विभेद की अनुपस्थित निर्मम स्थिति। मतलब जो यहाँ निर्मम का वास्तविक अर्थ है संस्कृत में, वो ये है ममत्वता, मैं पना, माइंडनेस, मेरा तुम्हारा, ये जो अंतर है, पजेशन की स्थिति, जहां आप घेरा खींचते हैं, तो अपने डिवीजन करते हैं, इतना मेरा, इतना मेरा नहीं, वो निर्मम और निरहंकार, अहंग से ऊपर की स्थिति, निरहंकार, सशांतिम अधिगच्छ, वो पूर्ण शांति में पहुंचे। ये दूसरे अध्याय का टर्मिनेटिंग, ऑलमोस्ट फाइनल कंक्लूजन है। तो ये अहम और स्पृहा रहित, काम रहित, ममत्व रहित स्थिति की बात कहेंगे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्त विमुहे। अब एक बार ऐसी ब्राह्मी स्थिति मिल गई तो फिर मोह में आप नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सायास आपकी बुद्धि ने, प्रकाश ने, ज्ञान ने आपको ऊपर उठा के बैठा दिया, इनके प्रभाव से मुक्त। अब इनका प्रभाव, अब वो शाश्वत द्वंद तो चलता रहता है, प्रभाव फिर डोमिनेट कर जाएगा तो फिर गिर जाएंगे, तो फिर गिरता है आदमी, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, गिरने उठने का खेल चलता है। तो जो शाश्वत युद्ध है वो चलता रहता है, लेकिन जब तक ये ज्ञान डोमिनेट करेगा, उसका प्रभाव डोमिनेट करेगा, और काम के और स्पृहा के प्रभाव से आप मुक्त रह पाएंगे, तो ऐसी ब्राह्मी स्थिति में पहुंचकर, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ
न एनाम प्राप्त विनिहति। फिर मोह को नहीं, मोह यहाँ पे वो मोह प्रेम वाला मोह नहीं, मोह मतलब यहाँ डिल्यूजन है, जब आपकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है, आप सही गलत का सही निर्छीर विवेक खो जाता है, अर्थात पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का अभाव मोह का। न एनाम प्राप्त विनिहति और स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम विक्षति। उसी स्थिति में अंत काल तक रहते हैं और ब्रह्म निर्वाण की स्थिति आपको मिल जाती ऐसी होती। तो कुल मिलाकर के एक ये एस्पेक्ट। एक तीसरा बड़ा सुंदर एस्पेक्ट है अहमता। 12वें श्लोक में चरणबद्ध तरीके से, बड़ा ही सुंदर तरीके से 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है, उसमें 13वें और 14वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः समय। बड़ा धीरे धीरे खुल रहा है। देखिए क्या कहा कृष्ण ने, मुझे कौन प्रिय है, अपने प्रिय के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं अद्वेष्टा। व्यक्ति सबसे पहले द्वेष भाव समाप्त करे। अद्वेष्ट द्वेष भाव क्यों आता है? एक तो ईर्षा द्वेष कि मुझसे दूसरा आगे क्यों बढ़ गया, वहां भी दीवार खड़ी है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ईर्ष्या आई, द्वेष भाव आया। मेरा जो नहीं था वो आगे कैसे बढ़ गया, वो कैसे विजयी हो गया, जो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी वो दूसरे को क्यों मिल गई। तो मूल में अगर आप देखें द्वेष भाव के, ईर्ष्या भाव के, तो राग है। कुछ आप अपना करना चाहते हैं, कुछ आप अपना पाना चाहते हैं, कुछ आप अपना होना चाहते हैं, वो जब आप नहीं हो पा रहे और कोई और हो गया तो ईर्ष्या का सृजन हो गया, द्वेष का सृजन। तो जो राग है उससे ऊपर उठना, उसी को राग और द्वेष के द्वयों से ऊपर उठना। ईर्ष्या और द्वेष ये राग की ही एक दूसरी स्थिति है। जो अपने साथ होते हुए होना देखना चाहते थे, वो जब अपने साथ नहीं हो रही, आप विजयी नहीं हो रहे, आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही, आप श्रेष्ठ पर नहीं हो रहे, आप नहीं उठ रहे, आप पे पोजीशन नहीं आ रहा, दूसरे पे चला जा रहा है, दूसरा श्रेष्ठ हो रहा है, तो द्वेष का सृजन है। तो अद्वेष्ट, जिस वक्त आप अद्वेष्टा भाव से युक्त हो जाएंगे, सर्वभूतान जितने भी आपके परिवेश में जितने भी अवयव हैं, जीवित निर्जीव जितने, सर्व इतना बड़ा देखिए गीता कहीं भी लागू हो जाती है, निर्जीव सजीव पड़ोसी दुश्मन सब पे सर्वभूतान। आपके इर्द गिर्द जो भी अवयव दिख रहे हैं उनसे आप अद्वेष भाव से युक्त हैं, अद्वेष्टा सर्वभूत। तो पहले तो द्वेष को, द्वेष्ट भाव को समाप्त करिए धीरे धीरे, और फिर मैत्र, फिर उनसे मैत्री जगाइए, सच्चे अर्थों की मैत्री, सह अस्तित्व की मैत्री। आप हरदम रहने वाले नहीं हैं, पर जब तक हैं आपकी करुणा और आपका प्रेम भाव और आपका आपकी मोहब्बत आपके इर्द गिर्द प्रकाशित करने लगे, बार बार मैं इसीलिए जो है त्र्यंबकम यजामहे कहता हूँ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंध ही आप बिखेर रहे हैं, वैल्यू जजमेंट हो गया है। परिवेश के साथ जब आप जुड़ रहे हैं तो सुगंध बिखेर, पुष्टिवर्धनम, आपके अंतःकरण की भी पुष्टि बढ़ रही है और वो सुगंध बिखेर रही है, अर्थात प्रकृति के साथ आप लयमय होकर सहअस्तित्व को, प्रकृति के अन्य अवयवों को पोषित कर रहे हैं, उनके साथ द्वेषमय नहीं है आप। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं, करुणा से भरे, आपका जो प्रकाश, आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम जो चारों तरफ फैल रहा है, वो करुणा का प्रसार और संचार कर रहा है। आपकी उपस्थिति मात्र से समस्त परिवेश की जितनी भी स्थितियां हैं वो सब सृजित हो रही हैं, पोषित हो रही हैं, परिवर्धित हो रही हैं और प्रकृति में लयात्मकता और आनंद का संचार कर रही है, सुगंध बिखेर रही है, इसलिए सुगंधिम पुष्टि।
आपकी पुष्टि वर्धना सुगंधि बिखेर। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, ये स्थिति कब आएगी? निर्ममो निरहंकार, जब आप ममत्व रहित हो जाए, जब आपका जो मैं और अपने और दूसरे का डिवीजन है वो खत्म हो जाए, जब आपके अहम का डोमिनेंस की आप डोमिनेट करें, आप ही सब कुछ हो, आप जो कह रहे हैं सही हो, आप ही महान बने। निर्ममो निरहंकार, तो ये जब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सम दुख सुख, दुख और सुख में सममय स्थिति आ जाएगी, क्योंकि दुख सुख का भाव ही अनुपातिक है, सापेक्षिक है, रिलेटिव डिप्राइवेशन है। मैं डिप्राइव हो रहा हूं, मेरा पड़ोसी बढ़ रहा है, रिलेटिव डिप्राइवेशन। तो सम दुख सुख है, क्षमी क्षमा। हो सकता है कोई चीज आपको साल रही है, भूल जाइए, टारगेट एंड फॉरगेट, ये बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। एक में सब भर दिया, देख कितना संश्लिष्ट और कितनी 100 में एक चीज भर के एक श्लोक में सब भरा हुआ है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। जो क्षमावान है वो द्वेष भाव आ ही नहीं सकता। दूसरा गलती भी कर रहा है तो ये जान के कि कोई उसमें कमजोरी होगी, उसको क्षमा कर देना और मुक्त हो जाए। जब आप क्षमा करने लगते हैं तो आप खुद ही मुक्त हो जाते हैं। जब आप क्षमा नहीं करते, बदले की भावना से भर जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा कि आपका स्वयं का जो अटेंशन है वो बंध गया है उसके साथ, जिससे बदला निकालना है, जिसे मारना है, जिससे प्रतिक्रिया करनी है, जिससे जीतना है, जिससे रेस में आगे बढ़ना है, जिससे प्रतिस्पर्धा करनी है, बंध जाते हैं, उस खूंटे से बंध जाते हैं। द्वेष करते ही आप उस खूंटे से बंध गए, बांध लिया आपने, और क्षमा करते ही भूल गए अमुक। कितना बड़ा बंधनकारी है जो अक्षमी है, जो द्वेष भाव से युक्त है, जो प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या द्वेषमयी है, जो रागमयी है। तो ये सुंदर सा कहा उन्होंने, वो मुझे प्रिय है। ऐसा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख है क्षमी संतुष्टः सत्तम योगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट, फुल ऑफ थैंकफुलनेस। संतुष्ट होना कोई आभासी चीज नहीं कि खाना खूब खा लिया और तृप्ति का आभास हो गया, वो क्षणिक है। थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाएगी जब खाना पच जाएगा। लेकिन ये जो संतुष्ट है, ये बुद्धि से संतुष्ट है, थैंकफुलनेस से, ग्रेटफुलनेस से भरा हुआ है। जितना भी भरा है गिलास वही दिख रहा, वही दृष्टि, और खालीपन में दृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ तो खाली बने रहता। कितना है इस प्रकृति में, संसार में, जो आप नहीं पा सकते। अरे पाएंगे तो थोड़े भर, जितनी आपकी पहुंच है। तो अप्राप्य तो बहुत बना रहेगा, 99.99%। वहां अगर दृष्टि है तो कितना भी भर जाए, इतना भरेगा और भरेगा, तो जो खाली रह गया उसमें दृष्टि, फिर और पाया, फिर जो खाली रह गया उसमें दृष्टि। असंतुष्ट हमेशा असंतुष्ट बना रहा। तो संतोष के घेरे से जहां बाहर निकले, असंतोष करना शुरू किया, तो असंतुष्ट सदा सर्वदा असंतुष्ट रहता है। ये बिल्कुल महावाक्य है समझ। और संतोष ग्रेटफुलनेस से जो भरा हुआ, जो मिला है बहुत ही, जो है मैं उसमें कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञता बनाने वाले की, वो सब। तो इसीलिए कहा संतुष्ट सततम योगी, ये महावाक्य दे दिया उन्होंने। जो योगी है वो सतत संतुष्ट, संतुष्ट सततम योगी। इसीलिए यतात्मा दृढ़ निश्चय। संशय कहां से आता है? दृढ़ निश्चयता का कारण क्या, कहां से आती है? व्यवसायत्मिका बुद्धि आती कहां से, और अव्यवसायिक कब हो जाती है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ही पूर्णम बहुशाखा अनंतास बुद्धो अव्यवसायी, उसी को यहाँ संतुष्ट सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चयता जो है, एक निष्ठता, दृढ़ निश्चयता, इसी सतत संतुष्टता से। मई अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त है, मुझमें जो अर्पित है, मुझमें मन और बुद्धि को, सब कुछ को समर्पित कर दिया है, वो मेरा भक्त बन गया है, वो मुझे प्रिय। ऐसा करके उन्होंने 12वें अध्याय में जो भक्ति योग का वर्णन करते हुए जो अपने तमाम सारे सूत्र दिए हैं भक्ति के, एक निष्ठता के,
आनंदमयता के, ग्रेटफुलनेस के, थैंकफुलनेस के, वो इसमें भरे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है एक अलग आयाम था जो अहम था वो डिस्कस किया। आज मैं इसीलिए जो 18वें अध्याय का 16वां श्लोक था, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा संयमा लोकान हन्ति न निबध्यते, के अहम के तमाम पहलुओं पर जो गीता में विचार आया है उस पर विचार किया। सबसे पहले वर्तमान में निरहंग रहना, निर्लिप्त बुद्धि रहने से क्या होता है, और अतीत में जो प्रभाव पड़ गया है उससे भी ज्ञान से आपको मुक्त कराया जा सका है। और फिर उसके बाद ये कह दिया गया जो ओरिजिनल प्रकृति है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, वो कैसे आपको बार बार मौलिक अवस्था में लाना चाहता है, जो 18वें अध्याय में 59 और 60 में कहा गया। फिर कैसे विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चर्यत निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार शांति में निगच्छति, परम शांति को कैसे प्राप्त होता, दूसरे अध्याय का 71 और 72। और फिर जो है भक्ति योग में 12वें अध्याय में 13वें और 14वें में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणा। देखिए पहले अद्वेष्टा हुआ सर्वभूतानाम, फिर मैत्र मैत्री आई, फिर करुणा भर गई। इस तरह से परत दर परत खुल करके परम भाव भर गए, और फिर वो ईश्वर पुत्री हो गया, एक निष्ठ हो गया। और अंत में दो और इसके जो है एस्पेक्ट बचे हुए हैं, वो हैं तीसरे अध्याय में 27वां और 28वां। क्या कहा गया? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बड़ा ही गूढ़ महावाक्य है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अर्थात जो भी क्रियमाणता है, क्रियाएं संपादित हो रही हैं, वो गुणों की वजह से। जो व्यक्ति का ट्रू इनर सेल्फ है वो क्रियाओं का संपादन नहीं कर रहा, वो क्रियाओं से मुक्त शाश्वत चेतना युक्त अंदर बैठा है, अंदर आत्मा जिसे कह सकते हैं, पूर्ण प्रकाश में। क्रियाओं में जो भाग ले रहा है, क्रियमाणता जितनी है प्रकृति की सृष्टि की, वो गुणों से संभव है। इसीलिए जब संसार वृक्ष का वर्णन किया गया, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदांस्य पर्णानि यहतम वेद स वेदविद अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अर्थात जो विषय के प्रवाल है गुण से प्रवर्धित है, अर्थात गुण ही क्रियाओं का सृजन करते हैं। सृष्टि की क्रियमाणता गुणों से है। पैसन जब आप में भर जाता है तो आप गतिमयी हो जाते हैं। अंधकार और हीडलेसनेस, प्रमाद जब आप में भर जाता है तो आप निष्क्रिय हो जाते हैं। सतरज जब आप में सतगुण जब भरा होता है तो आप सम्मय स्थिति में क्रियात्मक होते हैं। तो क्रियाओं का सृजन कहां से निःसृत होगा? गुणों से निःसृत। ये उन्होंने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ हुआ जाता है व्यक्ति, वो सोचता मैं करता। तीसरे अध्याय के 27वें फिर से एक बार ध्यान से देखिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यही मानता है कि मैं ही करता हूं। और क्या कहा? तत्ववित्त महाबाहो, तत्ववेत्ता जो है, ऐ महाबाहो तत्ववित्त, जो तत्व को जानने वाला है, तत्व का वेत्ता है, तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग योग, गुण और कर्मों के विभाग को खूब अच्छी तरह से समझ कि कहां से गुण निकल रहे हैं, कहां से कर्मों का सृजन हो रहा है, उनको विभाग सहित अच्छे से व्यास जी की तरह जानता है। गुण कर्म विभाग तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणे सुवर्तन्त, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और कर्मों का सृजन हो रहा है। इति मत्वा न सज्जते, ये अच्छी तरह से जानकर वो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसा है। तीसरा अध्याय में ही कहा है तो
पर हम लोग आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि गुणों के प्रभाव को तो खोला 14वें अध्याय में जाकर। तो कहते तो महावाक्य आए हैं, शुरू से ही कहते गए हैं, दूसरे अध्याय में अहंकार कहते गए हैं, तीसरे अध्याय में बताते गए हैं, बट दृष्टि जाती ही नहीं उधर। जब लौट लौट के पढ़ेंगे तो वैसे ही फिर दृष्टि जाएगी। तो प्रकृते गुण, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते तत्त्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान् संगीत। और फिर कह दिया प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्म तान कृत संविदो मंदान कृत संविद विचाले, तो उसमें बाद में आएंगे। सब कुछ जानने वाला उनको उससे भ्रमित नहीं करता है जो मोहग्रस्त होकर के कर्मों में संलग्न होते हैं, क्योंकि कर्मता से किसी को अस्थिर नहीं किया करते, ऐसा उन्होंने कह दिया। अच्छा, बड़ा सूत्र दे दिया। अब ये कह के इस अहं के चैप्टर को समाप्त करेंगे 30वें में, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में। इसीलिए कहा मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेत निराशी निर्ममो। मैं अहम निरहम और निर्मम को साथ लेकर इसीलिए चल रहा हूं, क्योंकि अहम हर जगह अपनेपन को डोमिनेट कराना है, उसकी ओवर डोमिनेटिंग उपस्थिति सुनिश्चित करना है। और ममत्वता जो है अपने को औरों से अलग करके, तो पहले ममत्वता आती है और फिर अहंता आती है। तो पहले निर्मम हुआ जाता है और फिर निरहम हुआ, मतलब निर्ममता और निरहंता दोनों साथ साथ चलती हैं। तो उसी को 30वें में उन्होंने कहा मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास, मुझमें सभी कर्मों को छोड़ दो। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतस हो जाओ, जहां से चेतना का प्रकाश निकल रहा है वहां कंसंट्रेशन को बैठाओ। निराशी, आशाएं अपेक्षाएं छोड़ दो। निर्मम, ममत्व का घेरा पार करके ऊपर उठ के सब में सम्यता ले आओ। निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस, क्रिया में संलग्न हो जाए। विगत ज्वर, इंद्रिय और इन सबके जो ज्वर है इनका जो प्रभाव हो उससे मुक्त हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये था कि कैसे जो निरहंग व्यक्ति है वो कर्मों के प्रभाव से और फलों से मुक्त रहता है। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी सहीमान लोकान हंत न लिप्यते। वो भले ही क्रियाओं में सम्मिलित हो रहा है, युद्ध कर रहा है, तलवार उठा रहा है, गोली उठा रहा है, डॉक्टर बन के चाकू उठा रहा है, शल्य क्रिया कर रहा है, लेकिन न हंत, न तो वो मार रहा है न उसके बंधन में, उससे मुक्त हुआ। जैसे प्रकृति कोई क्रियाएं करा रही हो अपनी उससे, उस तरह से वो प्रकृति का ही अंग बन करके, पूर्ण का ही, परमात्मा का ही, परम चेतना का ही अंग बन करके और क्रियाओं को संपादित करता रहता है। ये गीता की ऐसी स्थापना है जिसको पाश्चात्य जगत के लोग बड़ी बहुत बाद में समझ पाए, और जब समझे तो बिल्कुल शोपेनहावर तो जो है गीता को सर पे रख के नाचने लगे थे जब उन्होंने देखा कि बाप रे बाप ये क्या कह गए, कितनी बड़ी बात कह दी कि एक आम व्यक्ति को भी परम से मिला दी और एक में एक कर दी। तो ये है गीता का प्रभाव और जो इसमें धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भोले साहब। अब मैं सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। और आज बेहद सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय कपिल जी, जो 85 वर्ष के युवा हैं, अभी 25 जनवरी को उन्होंने पूर्ण किए हैं 85 साल, और परम पूज्य गुरुदेव के साथ बड़े लंबे समय तक साथ में रहे हैं। एक प्रकार से हनुमान जी की तरह से रहे हैं, मतलब। और ये हम लोगों का सौभाग्य है। साधन गुरुदेव की गुरुदेव की कृपा भी मैं सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। तो ये गुरुदेव की कृपा ही मानता हूँ जो आज हमारे यहाँ प्रथम बार आप आए हैं। और अब हम काफ़ी कुछ इनसे मार्गदर्शन लेंगे। ये बहुत बड़ा कृपा है हमारी। और आदरणीय कपिल जी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एल भदौरिया साहब हैं, जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। हमारे बीच में देव ऋषि साहब हैं, जो कजारिया सर्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। भागी शर्मा जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। पी एन चौधरी साहब हमारे एनटीपीसी से रहे हैं। मेरी माता जी हैं, मेरी पत्नी हैं, सरोज तरला मैडम हैं। तो ये बेहद सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आप आए हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ शब्द हमें आज ज्ञान के माध्यम से दें, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के साथ आप जब लंबे समय तक रहे हैं, और जब गुरुदेव उठा करते थे तो उनके उठने से पहले आप सब व्यवस्था कर लेते थे। और कैसे कैसे आप शायद, मेरे ख्याल आपको जानकारी होगी, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि युग निर्माण कैसे होगा और किस वक्त, मतलब वो चीज़ें आज अक्षरतः वैसे ही हो रही हैं जब गुरुदेव ने कहा था।
हम चाहेंगे कि आपसे दो शब्द सुने, आज बड़ा अच्छा लगे। आदरणीय कपिल जी, आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए कपिल। आपकी साउंड बंद है, साउंड बंद है, साउंड साउंड आपकी बंद है, साउंड साउंड खोल लीजिएगा। दीदी से कहिए वो खोल देंगे अपना। हाँ। हाँ, बोलिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जी प्रणाम। अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से आप सबसे मिल करके और इस गहरे ज्ञान का विस्तार की बात सुन करके। परम पूज्य गुरुदेव इसके साक्षात रूप में आए इस धरती पर। गीता में हमने जो कुछ पढ़ा उनके जीवन में हूबहू ऐसा ही हमने देखा। वो अपने आप में अव्यक्त गीता थे और उनने सारी दुनिया को बहुत सहज भाव से गीता के इस मार्ग पर चलाने का प्रयास किया और करोड़ों करोड़ों लोग चल पड़े इस मार्ग पर और अपने जीवन को धन्य बनाने में लग गए। योजना जो बनाई उनने युग निर्माण की, उसका मूल आधार व्यक्ति निर्माण रखा है और व्यक्ति निर्माण की दिशा में जो उनने सूत्र दिए हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा का, इन चारों से इतने सहज भाव से लोगों को जुड़वा दिया कि आज करोड़ों व्यक्ति उसके प्रमाण रूप में हैं और उनके ज्ञान और कृतित्वों के द्वारा चारों तरफ युग निर्माण स्पष्ट होता चला जा रहा है, जो कि आप सब मिलकर के देख रहे हैं। तो वार्ता चल रही है उसी ज्ञान को विस्तारित करने के लिए। आज मेरा प्रथम सौभाग्य है, पहला दिन मैं जुड़ पाया। बहुत प्रयास के बाद मैं आया हुआ हूँ यहाँ दिल्ली में, साहिबाबाद में। कल मैं मिलना भी चाहूंगा भाई अरविंद शर्मा जी से, उनसे मैं टाइम मांगना चाह रहा था, है ना, क्योंकि कल सवेरे कल मुझे जाना भी है। तो आप ये बताएं कल देव पुरुष के दर्शन कब संभव होंगे मुझे? जब आइएगा, आप आइएगा तो हम तो नहीं, आप समय बता देंगे। समय का, आपका समय भी व्यस्त रहता है ना, आपके भाई आप बता देंगे सुबह से शाम तक के जिस कल मैं हूँ यहाँ। हाँ, आइए 9 बजे 10 बजे, जब आपकी इच्छा जब आइए। 9 बजे सवेरे? हाँ आइए। ठीक है, ठीक है, आएंगे। जी बाकी बहुत अच्छा लगा आज। मैं इस विद्या में ये जो टेलीफोनिक विद्या है, इस मायने में मैं अपने को मूर्ख मानता हूँ। आपने जूम के सारे सूत्र दिए हुए थे लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। मेरी बहू से आज मैंने कहा मुझे सिखाओ और मुझे जोड़ो। उसके प्रयास से आज मैं सुन सका और आपसे बात भी कर रहा हूँ। बाकी खूब खूब शुभकामना आप सबकी। विधा जो चल रही है पसंद आई मुझे और इसे चलने दें, इसका सातत्य बनाए रखें। हमारी खूब शुभकामना। जय माता दी की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कपिल। आदरणीय कपिल जी, हमारे बीच में किसी की कोई अगर जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक गुरुदेव के साथ रहे हैं, देखिए ना। और ये बहुत बड़ी बात है कि 81 वर्ष के युवा हमारे बीच में है। मैं तो इनको युवा ही कहूंगा कि इस आयु के अंदर अपने आप मानता को, भी हूँ, बहुत बड़ी कृपा है। हाँ मानता भी हूँ अपने को 86 वर्ष का युवा। तो ये बहुत बड़ी कृपा है और हमारा बेहद सौभाग्य है और हमारे काफी आशीर्वाद है। गुरुदेव की कृपा ही मानेंगे, उनका आशीर्वाद ही है सभी लोगों का कि जो इस पर से है। तो किसी की कोई और हमारे लिए भी एक बड़ा सौभाग्य हुआ, हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य हुआ कि हम जुड़ गए। सच में मैं कंटिन्यू रखूंगा। युवा है सर, चिर युवा है कपिल जी, चिर युवा। जी हाँ जी। जी जी शुभकामना, चिर चिर शुभकामना। कोई आदरणीय युवा है। आदरणीय आदरणीय बाबू जी, कोई कुछ समय में हमें जरा कोई दृष्टांत गुरुदेव का बताइए जो आपके बड़ा, हम लोगों ने तो खैर गुरुदेव को कभी नहीं देखा और माता जी से जरूर हमारी भेंट हुई है। तो कोई ऐसा बताइए, क्योंकि हम तो नहीं देख पाए कभी गुरुदेव को, पर आज तक में भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि गुरुदेव हमारे साथ में नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि ये कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। जी जी। आज 811 800 714 क्लासेस हो गई हैं लगातार कोरोना के बाद से। तो ये उनकी कृपा से ही मान सकते हैं। आदरणीय वो तो डॉक्टर है ही, भदौरिया साहब जो साक्षात हमारा कृपा। क्लास देते हैं गीता पे, हमें गीता सिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा मानते हैं इनका कि आप जी। सब लोग समय निकाल के, ऋषि साहब और
चौधरी साहब सभी लोग जो हैं। मेरे ख्याल से भदौरिया साहब को आपने वहां बुलवाया था जब मैं एक बार आपके यहाँ आया था। नहीं, वो परवीन जी। कुमार साहब थे। अच्छा, परवीन कुमार जी साहब थे। वो, हाँ वो भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। चलिए हाँ, ठीक। लौकिक काया में समाई एक अलौकिक व्यक्तित्व। हम्म, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हमारा अपना ख्याल, हम्म, लौकिक काया में समाई हुई एक अलौकिक व्यक्तित्व के धनी पुरुष, हम्म, है ना। जी। यानी कि सारी गूढ़ बातें वाणी से कम अपने आचरण से उनने सारा कुछ बताया है। जैसे अन्य महापुरुषों ने, भगवान बुद्ध का यही रहा, राम का यही रहा, कृष्ण का यही रहा, अपने व्यक्तित्व के, अपने कर्तृत्व के सहारे सारी बातें उनने जनमानस के अंदर ढाली है। हाँ, लोगों ने गाया भी था उनके बारे में, मैं भूल रहा हूँ इस समय, लेकिन युग निर्माण योजना के संदर्भ में जो भी बातें उनने बताई, उनने अपने जीवन में ढाला और अपने शांति कुंज में एक गीत गाता है। हाँ, मुझे गीत की पंक्ति भूल रही है इस समय, लेकिन जो भी उनने कहा बड़े सहज भाव से कहा, और सहज भाव से लोगों ने उनके व्यक्तित्व में उस गुण को समाया हुआ भी देखा। अच्छे खासे विद्वान, अच्छे खासे ज्ञानी पुरुष आते रहे शास्त्रार्थ के लिए। मिथिला के लोग भी पाग बांधे हुए आए थे, बड़े बड़े पग में, शास्त्रार्थ करूंगा। मैंने बताया पिताजी वो आए हैं 5 पंडित वहां से शास्त्रार्थ करना चाहते, ले आओ बेटा, ले आओ मेरे पास। पूज्य गुरुदेव के रूम में पंखा तो रहता था, लेकिन स्वतः वो चलाते नहीं थे। उन्होंने कहा बेटे वो आए हैं तो उनके लिए कुर्सियां लगा दो यहाँ पर 5। बाकी लोग आते थे तो जमीन में ही बैठ करके उनसे बात करते थे। 5 कुर्सियां लगा दी गई। आए, गुरुदेव खड़ा होकर सम्मान करके उनको कुर्सी पर बिठाया और अपने हाथ से पंखा ऑन कर दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो बैठा लिखता रहता हूँ। आप जैसे विद्वानों के लिए ही ये लगा रखा है जिनको जरूरत पड़ती है। जाने कहाँ उनका शास्त्रार्थ गया, सब भूल गए। और ऐसा झुक करके 5 मिनट और ज्ञान की बातें करके प्रणाम करके नीचे उतरे। उनका शास्त्रार्थ से बहुत ऊपर उठे हुए महापुरुष, यही कहते हुए वो नीचे सीढ़ियों से उतरे। फिर दोबारा कभी ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि मिथिला एक ऐसा क्षेत्र है हमारा जो किसी की पंचांग भी नहीं मानता, वाराणसी की पंचांग भी नहीं मानता और किसी के नहीं, उनका अपना होता है, लेकिन वहां आकर के वो सब कुछ भूल गए। तो ये उनका व्यक्तित्व था जिसके सहारे हर स्तर के व्यक्ति को, जो भी उनके पास आया, उनकी बुद्धिमत्ता के नहीं, उनके व्यवहार से कायल होकर के नीचे उतरा। ये जो इनने कहा है ये सारा इनके जीवन में समाया हुआ है, इनने आचरण किया है। और जो विद्वानों ने उनको जबरदस्ती आचार्य का टाइटल दिया है, वाकई बिल्कुल सही रूप से दिया है वृंदावन के और वाराणसी के विद्वानों ने मिलकर। इस घटना का वर्णन अपनी चेतना के शिखर यात्रा में भी आया है। लोगों ने कृष्ण जन्मभूमि में उनको बुलाया था और उनको बलपूर्वक कहा था आज से आप आचार्य लिखा कीजिए, आप इस योग्य हैं। अपनी ओर से उन्हें आचार्य नहीं लगाया था, उन विद्वानों ने जबरदस्ती कहा आज से आप आचार्य लिखा करें। बस समाज में उनकी ये मान्यता रही थी, ये हमने देखा और हम तो उनके साथ लगे ही थे। हर भूमिका में रहे, सेवक की भी भूमिका में रहे, सहयोगी की भूमिका रहे, हाँ, उनके रक्षक के रूप में भी रहे, उनके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एक स्वयं सेवक के रूप में भी रहे। तो हर रूप में उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला और हमने 24 घंटा बराबर उनको एक ही रूप में देखा। कहीं भी कोई व्यतिरेक उनके आचरण में, उनके जीवन में हमने नहीं देखा। समर्पण इसी ग्राउंड पर हुआ। बहुत शुभकामना आप सबके लिए, बहुत शुभकामना। बहुत अच्छा लगा, बड़ा आपका आशीर्वाद मिल गया और ये बेहद
तो भाग्य की बात है हम सब लोग के बीच में आपने दिया। और कल फिर वास्तव 9 में बजे गुरुदेव आते हैं। जी कल आते आइए। हैं। जैसा कि चलिए, और कोई किसी का कोई जिज्ञासा फिर बन गया कोई? नहीं, धन्यवाद। तो आज जैसा कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। संसार का सबसे बड़ा न्यायालय, संसार का सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मन में है। संसार का सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मन में है। इस मन को सब पता है। इस मन को सब पता है क्या सही है और क्या गलत। मन को सब पता है। आइए 3 बार उनका चरण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शांति शांति शांति।